हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनू राजपूत। मैं बेसिकली राजस्थान जालोर से बिलोंग करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिल के ऊपर, जो मतलब एफएलपी में ज़रूरी है। और ये मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने मीटिंग की थी 4 दिन पहले और मेरे कुछ टीम वाले मीटिंग मिस कर चुके हैं, तो सेम मीटिंग मैं दोबारा नहीं करना चाहती। तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड बना रही हूँ ताकि जब भी उनको कुछ डाउट होगा तो ये वीडियो देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिख लो, कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी बिजनेस करो, ट्रस्ट कैसे बनाना है। पहले तो उनको विश्वास जीतो। आप उनको बिजनेस के बारे में एक एक चीज़ अच्छे से बताया करो, बिजनेस ऐसे होता है। क्योंकि झूठ बोलकर काम करोगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, अगर सच बोलकर करोगे तो लॉन्ग टाइम चल सकता है। तो इसमें झूठ नहीं बोलना है, ट्रस्ट बनाए रखना है और अपनी इमेज खराब नहीं करनी है। सुनो, अच्छे से सुनो, वो सामने वाला क्या बोल रहा है उसके हिसाब से उसको जवाब दो और अच्छे से। एंड दूसरा पॉइंट है, अगर आप बिजनेस में किसी को भी लाते हो, हम बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हमारे भरोसे पर बिजनेस करो, तो वो हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। वो तब तक बिजनेस को अच्छे से ना सीखे तब तक तो करो, क्योंकि वो आपके भरोसे बिजनेस आया, बिजनेस को देख कर नहीं आया, वो आपको देख कर आया है कि उसको लगा कि आप उसको सपोर्ट करोगे। तो ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका नेचर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। पहला पॉइंट था ट्रस्ट का, जो ट्रस्ट बनाए रखना है। दूसरा पॉइंट है हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, अगर सामने वाले को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको एक्सप्लेन किया करो, स्टोरी टेलिंग किया करो, किसी कहानी के माध्यम से भी आप समझा सकते हो। उसके लिए आपको खुद को अच्छे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप उनको समझा पाओगे। ये है तीसरा पॉइंट। जैसे कि मैं बहुत बार अलग अलग पॉइंट्स देती रहती हूँ, अब जब सबको अलग अलग, जैसे कि हाउस वाइफ को अलग देती हूँ, हर किसी को मैं अलग अलग पॉइंट देती रहती हूँ। कोई बोलता है कि हम कैसे काम करें, हमें मुझसे नहीं होगा, आप ही करके दे दो। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ, जैसे कि एक मटका है, मैंने आपको बनाकर दे दिया, वो मटका मेरे को बनाना आता है, आपको नहीं आता, मैंने बनाकर दे दिया, अगर वो फूट गया तो क्या करोगे? अफसोस थोड़ी करोगे। बनाना सीखोगे तभी आप बना पाओगे ना। अगर फूट भी जाएगा तो आपको बनाना आता है, 100 मटके भी बना लोगे क्योंकि आपने बनाया, आपको बनाने का तरीका पता है। अगर वह भी मैं करके दे दूंगी तो आप क्या करोगे? एक चीज़ को अच्छे से आप एक्सप्लेन करना सीखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड 5वां पॉइंट है, अपना ईगो साइड में रखो। अगर कोई आपको ज़्यादा बोल रहा है तो ब्लॉक कर दो, हमें ज़्यादा किसी की बहस नहीं सुननी है। हमारे सिस्टम में 200 का एनरोलमेंट लेने का सिस्टम इसीलिए है कि कोई अगर टाइम पास करने के लिए आता है या सीरियस है, उससे अगर वो सीरियस होगा तो 200 हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इसलिए वो फीस ली जाती है। तो आप अगर वो कोई फीस नहीं दे रहा है 200, तो वो आगे आपके साथ क्यों काम करेगा? वो टाइम पास के लिए ही आया है, तो इग्नोर इट। ज़्यादा भी किसी की नहीं सुननी है। और बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करने आएंगे क्योंकि उनका काम है, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। सो इग्नोर, ऐसी चीज़ों में इग्नोर करो। बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, वो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत ही समझते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, बहुत सारी कंपनियाँ फ्रॉड करके गई है। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे कि एक के नीचे 3 जोड़ो तो उनको लगता है कि चेन सिस्टम है, बट ऐसा नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अपने एफएलपी में ऐसा नहीं है, हेल्पिंग नेचर रखो। मतलब किसी का एक्सपीरियंस गलत हो सकता है, उसके नज़रिए से देखो। अब किसी का आपके साथ पहला एक्सपीरियंस गलत होता है तो दोबारा आप थोड़ी भरोसा करोगे नेटवर्क मार्केटिंग पर। बस यही बात है, इस चीज़ को आप समझो। अगर कोई आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा है तो उसको पता करो क्यों नहीं कर रहा है। आप अपनी कंपनी इतनी जेन्युइन है तो आप बिंदास बता सकते हो, उसका डाउट क्लियर कर सकते हो, बट आपको डाउट क्लियर करना आना चाहिए। उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले खुद नॉलेज लो, तभी आप सिखा पाओगे। बिना सीखे तो कोई नहीं सिखा सकता। ए पॉइंट भी लिख सकते हो। 5वां पॉइंट है पॉजिटिविटी। अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखो कि बट बिजनेस में इतनी नेगेटिविटी मत रखो, क्योंकि हर चीज प्रॉब्लम आती है, हर बिजनेस में आती है, अप डाउन होते रहते हैं। बट आप काम करोगे तो अच्छा रहेगा। अपने काम पे ध्यान दो ताकि फोकस उसी में ही रहे। दूसरों क्या करते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको नहीं सोचना, वो उनका काम है।
आप बस अपने बारे में सोचो, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपको सच में कुछ सीखने को मिल रहा है तो करो। अगर आपका मन कह रहा है कि भाई मेरा इनमें इंटरेस्ट नहीं है तो मत करो, क्लियरली बात है, तो मत करो। इंटरेस्ट हो तो करो, नहीं सीखो, नहीं पता तो सीखो, सीख कर करो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, नॉट बिग डील। बाकी मेरी मीटिंग समझ में तो आ रही है ना मैं, और वैसे मैं ऐसे अभी बोल पा रही हूँ, इसलिए नहीं बोल पा रही कि मुझे बोलना आता है, मैंने इसी ट्रेनिंग से ही सीखा है। मैंने जो ट्रेनिंग आज तक ली है मैंने उसी ट्रेनिंग को सीखा है। अभी कुछ पॉइंट है मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने डायरी पर लिख के रखा है, उस अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जो मेरे अंदर अभी बोलने की हिम्मत इसलिए आई कि मैंने ट्रेनिंग को लिया है, समझा है, अपनी टीम को भी सिखाया है। मैंने इतनी बार मीटिंग ली, जो मुझे बोलना आता है तो मैं बोल रही हूँ। तो ये भी मैंने सीखा है, इसी बिजनेस से ही सीखा है, तो मैं इस बिज़नेस को तो गलत नहीं बोल सकती। और ये बिज़नेस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट भी है ना, मतलब बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है। किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो उनको भी रिजल्ट मिला है, मतलब किसी की पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनको भी रिजल्ट मिला है। अगर नहीं मिला होता तो मैं भी ट्रस्ट ना करती, बट मैंने खुद देखा है रिजल्ट, मैंने भी यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे इस कंपनी पे ट्रस्ट है, आपको हो या ना हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मेरी टीम के लोग नहीं देखेंगे, मैं यूट्यूब पे डालूंगी तो बहुत सारे लोग देख सकते हैं। और एक और पॉइंट ऐड कर लो, किसी को झूठे वादे मत करो बिजनेस में। सही तरीके से उसको आप बोलो भाई तुम बिजनेस करोगे तो 1-2 महीने में तुम्हारा इनकम आना स्टार्ट नहीं आता, तुम्हारे सीखने का ग्रोथ थोड़ी अच्छी है तो तुम इनकम कर लोगे। बट तुम्हें सीखने में कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने लगते हैं। पहले बिजनेस को अच्छे से सीखो फिर ही अर्निंग होगी। ये झूठे वादे मत करो कि तुम ज्वाइन हो जाओगे और इनकम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी इस बिजनेस में 1.5 महीने तक तो मुझे सीखने में ही टाइम लगा, उसके बाद मेरी इनकम आनी स्टार्ट हुई थी। तो इसे फेक प्रॉमिस मत करो, क्योंकि वो भरोसे बैठ जाता है कि बिजनेस में ज्वाइन होते ही मेरी इनकम आ जाएगी। उनको एक डाउट रहता है, तो आपको क्लियर करना है कि भाई ऐसी इनकम नहीं आती है, पहले अच्छे से इसको सीखना पड़ेगा। अब आप स्कूल में गए होंगे, आपको अच्छे से सीखा होगा तभी एग्ज़ाम देते हो ना, बिना सीखे आप भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इसलिए सीखना ज़रूरी है। इसमें क्लियरली बोलते हैं लर्निंग टू अर्निंग, आप जितना लर्न करोगे उतना ही अर्न कर पाओगे। आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप अर्निंग भी नहीं कर पाओगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अपने काम पर ही ध्यान दिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी मेरी मीटिंग इतनी ही थी रिलेशन बिल्ड पर, नेक्स्ट टाइम मीटिंग करूँगी तो और भी बढ़िया पॉइंट्स के साथ करूँगी। बाकी वीडियो कैसा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और कुछ नया सीखना हो तो कमेंट कर देना। मुझे FLP के बारे में बहुत नॉलेज है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना कर अपलोड कर दूँगी अगर आपको पसंद आए तो। बाय। एंड मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, ताकि देखो मुझे FLP में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, मैं भी सिर्फ 2 घंटे ही काम करती हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन फ्री रहती। कुछ ना करने से अच्छा हम कुछ कर तो रहे हैं ना, ये सोचो। मैं नहीं कहती कि लड़के मतलब वो बाहर बिजनेस करते हैं, बट लड़कियां घर पे ही बैठी है ना, वो तो कुछ सीख सकती है ना, स्किल्स वगैरह। तो मैं तो कहती हूँ लड़की कोई वीडियो देख रही है ना तो डेफिनेटली एक काम करो, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। मुझे भी इतना अच्छा बोलना नहीं आता था, मैं भी बोल रही हूँ, मुझे लोगों की बातों पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ कुछ घर बैठे कुछ नहीं करती, बस घर का काम और रेस्ट करती। मैं भी घर का काम करती, इसका मतलब ये नहीं कि लोग कहते हैं कि घर के काम की वजह से वो काम नहीं कर पाती है, बट मैं भी घर का काम करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। मैंने कुछ वीडियो भी डाला है सिलाई कैसे करते हैं, और मैं फॉरएवर भी करती हूँ, बट सबका अलग अलग टाइम पड़ता है कि भाई इस टाइम पर मैं यही काम करूँगी। तो अपना टाइम टेबल मैंने बना के रखा है, क्योंकि मेरे पास मुझे बैठे बैठे मैं इसे ओवर थिंकिंग से अच्छा तो कुछ कर तो रहे हैं ना, कुछ नया सीख रहे हैं। इसमें नया सीखने में क्या जा रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा ना, तो आप भी कर सकते हो, अच्छा रहेगा। अगर आपको इस कंपनी में लग रहा है कि फ्रॉड है, फेक है, तो इसके बारे में आप जान सकते हो। इसके प्रोडक्ट भी है वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे ना कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट कौन से है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही आएंगे। मतलब इसमें प्रोडक्ट बेचने का भी है, वो भी काम है, टीम बनाने का काम है, बिजनेस को प्रमोट भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे काम करने का ऑप्शन है।
डिपेंड करता है कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपके लिए कौन सा इजी लगता है, वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और आपको सामने से लोगों के पास नहीं जाना है। इसमें क्लाइंट के नंबर भी मिलते हैं, अगर आप जैसे कि टीम बनानी है तो मुझे इसमें क्लाइंट के नंबर भी मिलते हैं। तो पहले अच्छे से बिजनेस को समझो, जानो, इंटरेस्ट हो तो करो। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और ऐसे ऐसे वीडियो बना पाऊँ। और बहुत दिनों से मैं व्लॉग इसीलिए नहीं कर पा रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं व्लॉग में ऐसा क्या बना के डालूँ। मतलब डालने की चीज़ कुछ होना भी चाहिए ना। ट्रैवल करती तो ट्रैवल के हिसाब से करती, और घर पे क्या व्लॉग बनाओ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही मैं कुछ डालूँ, जो मैं करती हूँ मैं वही डालना पसंद करती हूँ। अच्छा, अभी इसी टाइप का आपको वीडियो मिलेगा। बहुत लोग गलतियाँ करते हैं बट अपनी गलती से कुछ सीखते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि देखो, गलती करना अच्छी बात है बट गलती को रिपीट मत करो। मतलब रोज़ नई गलती करो बट सेम गलती रिपीट मत करो, क्योंकि अपनी गलती से आप सीखते हो। तो गलती करना अच्छा है बट उसको रिपीट करना ये अच्छी बात नहीं है। तो गलती करना अच्छा है, ठीक है, बट उस गलती से आपको सीखना भी है कि भाई हमने क्यों गलती की, कहाँ पर गलती हुई, उसको सीखना है बट रिपीट नहीं करना है। समझ आ रही है? रिपीट नहीं करना है।